अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ज़ियाबीतस, जिसको आम तौर पर शुगर कहा जाता है, जबकि जदीद मेडिकल साइंस में इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़ियाबीतस क्या है, इसके अलामात क्या हैं, ज़ियाबीतस के अवामिल क्या है, यानी इसका जो मैकेनिज्म है कि जिस्म में कौन सी ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती है जिससे ज़ियाबीतस का अर्जा लाहक हो जाता है। लबलबा के अफ़आल यानी पेंक्रियास के जो फंक्शन है उसके बारे में हम मुख्तसर सा बहस करेंगे। ज़ियाबीतस के अक़साम क्या है और इसका उसूली इलाज क्या है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। ज़ियाबीतस क्या है? ज़ियाबीतस तेजी से फैलने वाला एक मर्ज है और सारी दुनिया को इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 42 करोड़ 22 लाख अफराद इस मर्ज का शिकार है और सिर्फ पाकिस्तान में हर साल इस मर्ज के बाइस 1.5 लाख से 2 लाख तक पाकिस्तानी माजूर हो जाते हैं। ये मर्ज तब पैदा होता है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता और खून में ग्लूकोज का मिकदार बढ़ जाता है। ग्लूकोज का हमारे जिस्म में क्या अहमियत है, इस पर भी मैं आपको मुख्तसर सा समझा देता हूं। हम जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म नशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है और लबलबा यानी पेंक्रियाज में पैदा होने वाला जो हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, उसकी मदद से ये खुलियों में जज़ब हो जाता है और तवानाई की सूरत में ये खर्च होता है। ये ग्लूकोज इजाफी ईंधन की तौर पर हमारे उज़लात और जिगर में स्टोर होती है और ज़रूरत पड़ने पर खर्च होती रहती है। इस ग्लूकोज को मुनासिब मिकदार में कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लबलबा को दी है। अब लबलबा क्या है, लबलबा के अफ़आल क्या है और इसकी अहमियत क्या है, इसको भी हम मुख्तसर सा बयान करते हैं। लबलबा इंसानी जिस्म का एक अहम आज़ू है। ये शिकम में बाई जानिब जिगर के करीब नीचे की तरफ वाक़ होता है और छोटे आंत और पित्ते से मुंसलिक होता है। इसके अंदर दो किस्म के खलियात होते हैं जिसको बेटा खलियात या बेटा सेल्स और अल्फा खलियात या अल्फा सेल्स कहते हैं। जब खून में ग्लूकोज का मिकदार बढ़ जाए तो दिमाग लबलबा को सिग्नल देता है और लबलबा के बेटा सेल्स इंसुलिन खारिज करते हैं जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह अगर खून में शक्कर या ग्लूकोज के मिकदार कम हो जाए तो दिमाग लबलबा को सिग्नल देता है और लबलबा के अल्फा सेल एक रतूबत या हार्मोन खारिज करता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं और इस तरह अल्लाह ताला इस छोटे से मशीन के जरिए खून में शक्कर या ग्लूकोज के तनासुब को बरकरार रखता है। जब किसी भी शख्स के खून में शक्कर का तनासुब ज्यादा हो जाए तो हम उसे ज़ियाबीतस का मरीज कहते हैं। अब आते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। तो अब तक इसका कोई ऐसा खास वजह सामने नहीं आया कि जिसको आप कह सके कि इसकी वजह से ज़ियाबीतस का अर्जा जो है वो लाक हो सकता है। ताहम मुख्तलिफ ऐसे अवामिल है जिससे ज़ियाबीतस का अर्जा लाहिक हो सकता है। इनमें वरासती तौर पर इस मर्ज का मुंतकिल होने का तनासुब सबसे ज्यादा है। मेरे अपने तहकीक के मुताबिक जहनी परेशानी और ज्यादा गम में मुब्तला रहने से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आरामदेह जिंदगी गुजारना, मोटापा, सफेद शक्कर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, किसी खतरनाक बीमारी की वजह से लबलबा की सूजश में मुब्तला होना भी इसकी वजह हो सकती है। अगर तफसीली बहस करूं तो वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो छोटी सी छोटी हो। इसके अक़साम के बारे में जदीद मेडिकल साइंस की किताबों में 3 से 5 किस्म के ज़ियाबीतस बयान किए गए। ताहम इसकी जो बुनियादी अक़साम है वो 2 है, जिसको टाइप 1 और टाइप 2 का नाम दिया गया है। जो ज़ियाबीतस टाइप 1 है, ये ज़ियाबीतस का वह किस्म है जिसमें लबलबा इंसुलिन बनाना बिल्कुल छोड़ देता है। लबलबा की जो बेटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या वो खलियात जो है वो तबाह हो जाते हैं या इंतहाई कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं। और इंसुलिन की बंद होने की वजह से शक्कर जिस्म की खलियात में जज़ब होने के बजाय खून के बहाव में जमा होना शुरू हो जाते हैं। मुहक्किकीन ने अब तक इसका कोई एक वजह बयान नहीं किया, ताहम ख्याल किया जाता है कि ये जीनियाती असर की वजह से होता है या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिससे लबलबे में इंसुलिन बनाने वाले खलिये बेटा सेल्स खराब हो जाते हैं।
ज़ियाबीतस टाइप 2 ज़ियाबीतस का ये दूसरा किस्म है। ज़ियाबीतस की इस किस्म में लबलबा या तो जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बनाता या जो इंसुलिन बनाता है वो ठीक तरह से काम नहीं करता। ज़ियाबीतस का ये किस्म अमूमन 40 साल से ऊपर के अफराद में पाया जाता है। अब आते हैं इस मर्ज के अलामात की तरफ। तो इसकी जो अमूमी अलामात है उसमें जो सबसे बड़ी अलामत है वो है बहुत ज्यादा प्यास लगना। ज़ियाबीतस की मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा प्यास लगने की वजह से उनको मामूल से ज्यादा पेशाब भी आएगा। थकावट ज्यादा महसूस करना, पूरे जिस्म में कमजोरी और थकावट महसूस होता है, जबकि जिस्मानी दर्दी भी महसूस होती है। भूख की ज्यादती, बार बार पेशाब के लिए जाने की वजह से भूख भी ज्यादा लगती है। वजन की कमी, ज़ियाबीतस की मरीज दिन ब दिन कमजोर होंगे और उनके वजन में कमी आएगी। धुंधला नजर आना, ज़ियाबीतस के मरीजों को धुंधला नजर आना शुरू होता है। जख्मों का न भरना, ज़ियाबीतस के मरीजों के जख्म नहीं भरते। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो जो टाइप 1 है जिसमें लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसका एलोपैथी में सिर्फ एक ही हल है कि ऐसे मरीज को इंसुलिन लगाना शुरू कर दे और वो सारी जिंदगी इसी के सहारे जीता रहे। अलबत्ता तिब्बी यूनानी में ऐसे मरीजों को ऐसी अदवियात दिए जाते हैं जिसमें कुदरती तौर पर इंसुलिन और कड़वाहट मौजूद हो और उसके इस्तेमाल से खून में शुगर की मिकदार जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात आप नोट कर ले कि ज़ियाबीतस का आर्जा एक मरतबा अगर लग जाए, ज़ियाबीतस चाहे टाइप 1 का हो या टाइप 2 का हो, तो फिर ये आर्थराइटिस की तरह कब्र तक साथ चलती है। इसका हमेशा के लिए इलाज नामुमकिन है। मैंने कई ऐसे होम्योपैथ्स और हकीमों के इश्तिहारात देखे हैं जो ज़ियाबीतस के खात्मे या लबलबी के इलाज के बारे में दावे करते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे राब्ते किए और उनसे ज़ियाबीतस के मैकेनिज्म के बारे में या लबलबा के फंक्शन के बारे में उनसे पूछा तो उनके इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो सिर्फ दावे कर रहे हैं और गरीब आवाम को लूट रहे हैं। तो ये बात आप नोट कर ले कि एक मरतबा अगर आप ज़ियाबीतस का शिकार हो जाए तो ये कब्र तक साथ चलती है। आपने इस मर्ज से डरना नहीं बल्कि इस मर्ज के साथ लड़ना है। इसके लिए अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील करना होगा। वर्जिश, मुतवाजिन ग़िज़ा और मुनासिब दवा से आप इस मर्ज के साथ भी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह ज़ियाबीतस की दूसरी किस्म जो है जिसको ज़ियाबीतस टाइप 2 कहते हैं, जिसमें इंसुलिन तो बनता है मगर ग्लूकोज जिस्म के खलियात में जज़ब होने के बजाय खून के बहाव में जमा होते हैं। इसके लिए एलोपैथी में भी कई किस्म के अदवायात मौजूद है और तिब्बी यूनानी में भी इसके लिए बहुत सारे नुस्खे मौजूद है। आज हम आपको जो नुस्खा दिखा रहे हैं ये ज़ियाबीतस के दोनों अक़साम के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। मेरा मामूली मतलब है ज़ियाबीतस टाइप 1 के मरीज इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंसुलिन का मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करके इंसुलिन से छुटकारा पा सकते हैं, जबकि ज़ियाबीतस टाइप 2 के मरीजों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद और मुअस्सर है। ये नुस्खा शुगर से पैदा होने वाली दीगर अवारिजात जैसे दिल की कमजोरी, गुर्दों की कमजोरी, पेशाब की ज्यादती, दिल डूबना और लागरी में भी इंतहाई मुफीद है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस नुस्खे के अज्जा कौन से हैं और इसको किस तरह बनाएंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नुस्खे के अज्जा को महफूज कर ले और किसी भी पंसार स्टोर से ये चीज़ें ख़रीद कर इसको बआसानी बना सकते हैं। इन अज्जा को आप करीब से भी देख ले ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो। ज़ाफ़रान खालिस बिल्कुल उम्दा होना चाहिए, सलाजीत भी खालिस होना चाहिए, बुर्ग नीम, करेला खुश्क, गुड़मार बूटी, कुश्ता नुकरा, कुश्ता बेज़मुर्ग, कुश्ता फौलाद, गोंद कीकर, हल्दी, करंजवा, तुख्म कासनी, जामन और चरायता तल्ख। ये तमाम अज्जा आप किसी बाएतिमाद पंसार वाले से ख़रीद ले क्योंकि इसमें कुश्ता नुकरा, ज़ाफ़रान और सलाजीत जैसे अहम और महंगे अद्वियात मौजूद है। इसके बनाने का तरीक़ा बहुत ही आसान है। तमाम अज्जा को अच्छी तरह बारीक पीस कर पाउडर बना ले। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप घर के छोटे ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और हाथ से भी इसकी पिसाई कर सकते हैं। पिसाई के बाद इसको अच्छी तरह छान ले और इसको ऐसे बर्तन में महफूज कर ले जिसमें हवा और नमी दाखिल ना हो। ये बहुत कड़वे होते हैं तो अगर इससे आप कैप्सूल भरना चाहे तो कैप्सूल भी भर सकते हैं।
इसका तरीक़ा इस्तेमाल भी आप नोट कर ले। ज़ियाबीतस टाइप 1 के मरीज़ 3 ग्राम सफ़ूफ दिन में 3 मरतबा हमरा पानी इस्तेमाल करे, जबकि ज़ियाबीतस टाइप 2 के मरीज़ 3 ग्राम सफ़ूफ दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करे। अगर आपने इससे कैप्सूल भर दिए हैं तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 मरतबा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता आपका शुगर लेवल कम होता जाएगा। उसके मुनासिब आप इसकी मकदार को भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाए, यहाँ तक कि सिर्फ दिन में 1 मरतबा के इस्तेमाल से ही आपका शुगर मुकम्मल कंट्रोल में रहे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से मुताल्लिक़ या दीगर तिब्बी रहनुमाई के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट्स में भी अपने राय का इजहार कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।